हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड लिन को देखते हैं, जो लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, तो वो उनसे बचकर भाग रहा था। अभी एक लड़की उसकी हेल्प करती है गुंडों से बचने के लिए। गुंडे जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो भी वहाँ से जाने वाली थी, और लिन बेहोश होने लगता है। तो वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर भी है और उसे गोली भी लगी है, इसलिए वो उसकी गोली निकालकर उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ा ठीक होने लगता है तो वो वहाँ से जा रही थी। तो लिन उसे वही बुलेट देकर कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हें रिपे करूंगा। पर तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते हैं और वो लिन पर अटैक करने वाले थे, पर वो लड़की उसे बचाने लगती है तो नाइफ उसे लग जाता है और सीन ही कट हो जाता है। उस लड़की का नाम रैन है और वही हमारी फीमेल लीड है। नेक्स्ट सीन में 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि 3 महीने पहले क्यायो फैमिली की डॉटर ही बोडा टाउन में गई थी, जिसे मेडिसिन की नॉलेज है। तो वो जल्दी से क्यायो फैमिली में चलने के लिए कहता है। वही रैन को दिखाया जाता है, जो की एक डॉक्टर है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आ रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ और अब मैं क्यायो फैमिली में जा रही हूँ। अपनी मॉम की लेगेसी भी तो उनसे वापस लेना है। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड उसे डांटने लगती है कि तुम क्यायो फैमिली में वापस क्यों जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि 3 महीने पहले जब तुम इंजर्ड थी तो उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से भी मना कर दिया कि कहीं उनका पैसा लॉस ना हो जाए, जिससे तुम्हारा बहुत ब्लड लॉस हो गया और उसी वजह से तुम्हारी कुछ टाइम की मेमोरी भी लॉस हो गई है। तो वो कहती है कि ये पास्ट की बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, कहकर फोन रख देती है। और वो वहाँ से जा रही थी, तभी वो एक्सीडेंटली लिन से टकरा जाती है। तो वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने वाली थी, पर वो उसे रोककर पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। असल में उस टाइम रैन ने मास्क पहना था, इसलिए लिन उसे पहचान नहीं पाता। पर रैन को तो लगता है कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहती है अपने फ्लर्ट करने के तरीके को थोड़ा चेंज करो, ये पुराना हो गया है। लिन सोच रहा था पता नहीं ये क्यों इतना फेमिलियर लग रही है, और वो उसे अपने क्लोज ले आता है और कहता है कि फ्लर्ट मैं कर रही हूँ या तुम जानबूझकर मुझसे टकराई हो। तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिन कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को सेड्यूस करो तो अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, कहकर वहाँ से चला जाता है। और रैन बस गुस्सा करती रह जाती है कि क्या तुम पागल हो, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है, पर वो डैड कहकर नहीं बुलाती बल्कि उनके नाम से बुलाती है और कहती है आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ वापस आ रही हूँ अपनी मॉम की लेगेसी वापस लेने, पर मैं उस सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करूंगी। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की लेगेसी वापस नहीं दूंगा, उसे जला दूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करोगी, कहकर फोन कट कर देता है। तो रैन गुस्सा करने लगती है और सोचती है कि तुम अपने इलिजिमेट डॉटर के बदले मेरे सॉन्ग फैमिली के एक सिक मैन से करना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो स्टेप मॉम कहने लगती है क्या हुआ, उसने मैरिज करने से मना कर दिया, अब हमारी डॉटर सीसी का क्या होगा। वो हमारी एक लौती डॉटर है, अगर उसकी मेरे सॉन्ग फैमिली में हो गई तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी डॉटर सीसी को कभी सफर नहीं करने दूंगा, इतने सालों से हमने उसे रेस किया है, उसका डेब्ट तो उसे चुकाना ही होगा। इतने में वहाँ पर लिन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। उसे देखकर तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। असिस्टेंट कहता है कि 3 महीने पहले आपकी डॉटर ने हमारी यंग मास्टर की जान बचाई थी, तो वो कहाँ है। ये सुनकर मॉम सोचने लगती है इसका मतलब 3 महीने पहले रैन ने मिस्टर लिन की जान बचाई थी। अब इस सब का क्रेडिट मेरी डॉटर सीसी लेगी और कहती है कि वो ऊपर ही है, मैं उसे बुला कर लेकर आती हूँ। और वो उसे बुलाने के लिए जाती है तो सीसी थोड़ा डर रही थी कि अगर मिस्टर लिन को सब कुछ सच सच पता चल गया तो। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी रैन की तो मेमोरी लॉस हो गई है, तो मिस्टर लिन को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर वो नीचे आती है तो लिन उसे पूछता है क्या तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं वही हूँ जो 3 महीने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर हो गए। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले क्या चाहिए बोलो। सीसी कहती है क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो वो हाँ कहता है। वो सोचने लगती है कि रैन इतना लकी कैसे हो सकती है, पर कोई नहीं, अब ये सब कुछ मेरा होगा। और कहती है कि मुझे तुमसे मैरिज करना है। तो उसके डैड को बात को संभालने लगते हैं कि माफ करना, हमने अपनी डॉटर को थोड़ा स्पॉइल कर दिया है और वो आपको बहुत एडमायर भी करती है, इसलिए उसने डायरेक्टली आपसे मैरिज के लिए पूछ लिया। सीसी कहती है क्या आप मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते, अगर ऐसा हुआ तो मुझे सॉन्ग फैमिली में मैरिज करना होगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिन पूछता है अब ये सब कुछ क्या है, तो मॉम बताने लगती है कि सॉन्ग फैमिली के साथ हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और हमें पता चला कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे कोई बीमारी भी है। ऐसे में अगर सीसी की मैरिज उससे हो जाती है तो इसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तभी सीसी भी लिन से कहने लगती है क्या आप मुझसे मैरिज करके मेरे इस सब में हेल्प करेंगे, मुझे और कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए।